था। अब इसमें जो है पृष्ठ द्वारा जो है उत्पन्न विचलन, देखिए ये आपका पृष्ठ का इक्वेशन मिल गया है। ये P2 जो है एक बड़ी प्रकाश आपतित है और RS यहाँ अपवर्तित, ठीक। यहाँ यानी और यदि ये जो है नॉर्मल है और ऊपर है डेविएशन देखिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हो रहा है और अपवर्तन कोण यहाँ R1 और R2 है। तो दोनों के जो है जो आपतन कोण है I1 और I2 है। इसमें हम लोगों को जो है प्रूव करना है, डेल्टा डेविएशन को निकालना है। कैसे आप निकालेंगे? इसकी डेल्टा को फाइंड करना है। क्या जो प्रकाश की किरण निकले जाती थी यही डेल्टा जो है, इसी डेल्टा को हम लोगों को प्राप्त करना है, ठीक है। आइए लिखिए, मान लिया त्रिभुज ABC में, मान लिया त्रिभुज ABC किसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। क्या है? मुख्य परिच्छेद है। कौन? त्रिभुज किसी प्रिज्म का क्या है? मुख्य परिच्छेद है। और कोण BAC, यहाँ एंगल A जो है ये प्रिज्म कोण, क्या है? प्रिज्म कोण है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब चूंकि AC पर देखिए, यहाँ AC पर RS जो है अपवर्तित है और AB पर PQ जो है एक बड़ी प्रकाश की किरण क्या है? आपतित है, जिस पर कि आपतन कोण I1 है, वहाँ फिगर में दिया है। अब इनमें चलते हैं कि FDR को जरा देखिए और डेल्टा, कौन? FDR एक डेल्टा प्राप्त करना है, या और R यही है तो हमको प्राप्त करना है डेल्टा। तो इस उपयुक्त चित्र से हम लोग जो है डेल्टा एंगल FDR से प्राप्त करेंगे। कैसे? लिखिए, पृष्ठ AB द्वारा उत्पन्न विचलन चित्र में त्रिभुज में पृष्ठ AB द्वारा उत्पन्न विचलन, पृष्ठ AB द्वारा उत्पन्न विचलन, ये विचलन हम लोग निकालना है। उत्पन्न विचलन एंगल DQR बराबर डेल्टा 1, एंगल DQR, क्या ये है? DQR डेल्टा 1 है, DQR बराबर डेल्टा 1, ठीक है। और डेल्टा 1 किसके बराबर है? I1 माइनस R1 के, जो कि बराबर है I1 माइनस R1 के। डेल्टा एंगल जो है डेल्टा 1 I1 माइनस R1 के क्या है? बराबर है। अब इसी तरह पृष्ठ AC द्वारा उत्पन्न विचलन, इसी तरह पृष्ठ AC द्वारा उत्पन्न विचलन, इसी तरह AC द्वारा उत्पन्न विचलन एंगल DRQ, क्या
एंगल DRQ, एंगल DRQ, यहाँ जो है एंगल DRQ अर्थात डेल्टा 2 या डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 किसके इक्वल होगा? I2 माइनस I2 के, ये इक्वल होगा I2 माइनस I2। ये डेल्टा 2 इक्वल हो जाएगा I2 माइनस R2। अब जो है एंगल FDR, एंगल FDR तो एंगल DQR का बहिष्कोण है क्या? क्योंकि एंगल FDR DRQ का वही मतलब बाहर वही कोण है क्या? एंगल FDR त्रिभुज DRQ का क्या है? DRQ नहीं QDR, QDR का बहिष्कोण है। इसका QDR का बहिष्कोण है। अतः ज्यामिति से, ज्यामिति मतलब रेखागणित से, अतः ज्यामिति मतलब रेखागणित से, ज्योमेट्री जिसको आप बोलते हैं, इन रेखाओं के जो है ज्यामिति से क्या करेंगे? एंगल FDR किसके किसके बराबर होगा? एंगल FDR बराबर एंगल FDR दो का योग होगा। कौन कौन है? एंगल DQR प्लस एंगल DRQ, एंगल DQR प्लस एंगल DRQ, दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, ये FDR आपको मिल जाएंगे। अर्थात डेल्टा इक्वल या डेल्टा इक्वल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो विचलन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है उसको जोड़ दिया जाएगा। या डेल्टा इक्वल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस I2, या I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, दोनों जोड़ेंगे I1 प्लस I2, या लिख सकते हैं या डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2, या डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया। अब जब R2 ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1। अब जो है समीकरण 1, चलो चलिए AQER से, कहाँ है AQER? देखिए AQER, ये चतुर्भुज हो गया। AQER लिखिए, चतुर्भुज AQER के चारों कोण, चतुर्भुज AQER के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर 360 अंक। कितना होता है? 360 अंक। तो चलिए सबको जोड़ दीजिए। एंगल AQE प्लस एंगल QER, एंगल AQE प्लस एंगल AQE प्लस एंगल QER, QER प्लस एंगल AQE प्लस एंगल QER प्लस एंगल
प्लस एंगल RAQ। देख रहे हैं, सब कुछ रोटेशन ना हो, सभी एंगल अभी 360 के बराबर होगा। इक्वल जो है 360 डिग्री, कितना है 360 डिग्री। तो 90 प्लस QER वैल्यू रखिए, ये 90 है प्लस एंगल QER प्लस 90। देख रहे हैं ERA भी क्या है 90 डिग्री है, और उसका जो है प्लस A है, प्लस इसका मान क्या है A इक्वल 360 डिग्री। और हमको ये ही फाइंड करना है, तो QER बराबर क्या हो जाएगा, या एंगल QER बराबर हो जाएगा 90 90 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश माइनस A कितना, इसमें जो घट जाएगा 180 अंश माइनस A इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 समीकरण आपको मिल गए। अब एंगल त्रिभुज QER में त्रिभुज QER में R1 प्लस R2 प्लस एंगल QER ये बराबर हो जाएगा बच्चों 180 बराबर 180 अंश। ठीक, तो एंगल QER बराबर क्या हो जाएगा, एंगल QER बराबर 180 अंश माइनस R1 प्लस R2। क्या 180 अंश माइनस R1 प्लस R2, ये समीकरण 3 हो जाएगा। क्या समीकरण 3, और पुनः जो है समीकरण 2 और 3 से, क्या समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 व 3 से, बस ज्यादा समीकरण नहीं है, समीकरण 2 व 3 से जब आप हल करेंगे तो R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा त्रिकोण के। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। सभी समीकरणों को ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 4, और पुनः समीकरण 1 से क्या यही वैल्यू रख दी जाएगी 1 की। पुनः समीकरण 1 देखिए कहाँ है, यहाँ है ना, डेल्टा बराबर 3। अब इसी की वैल्यू यहाँ कर दी जाएगी, R1 प्लस R2 की वैल्यू कर दी जाएगी। पुनः समीकरण 1 से R1 प्लस R2 की वैल्यू रखी जाएगी। इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, इसकी वैल्यू क्योंकि माइनस R1 प्लस R2 है, ये हो जाएगा माइनस A। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और यही जो है आपका विचलन कोण हो गया। क्या ये प्लस है नहीं माइनस है, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। एक पांचवा समीकरण लिख डालिए, समीकरण 5 जो है, समीकरण 5 लिखिए, समीकरण 5 प्रिज्म द्वारा उत्पन्न, ध्यान दीजिए, समीकरण 5 ही प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण है। कौन, समीकरण 5 ही प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण है।
ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ेंगे, ठीक। और विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण भी कहते हैं। लिखिए, विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। लिखिए, विचलन कोण के न्यूनतम मान को विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। बच्चों, बस आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है क्या निकालेंगे, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे, ठीक।